भगवान अलग अलग तरह से साधनों का यज्ञ रूप से क्या वर्णन करते हैं। अर्पण मतलब जिस यज्ञ में अर्पण मतलब जिससे अर्पण किया जाए वो शत्रुघ शत्रुवा और पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ मतलब तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है और वो आहुति तब पूरी होती है जब वो अग्नि रूप हो जाए, मतलब हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही ना रहे। और इसी तरह से जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं तब भी वो यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, हालांकि वास्तविकता है, रियलिटी है। भावना तो पदार्थों की है। जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वो सारे के सारे कर्म योग के अंतर्गत। कारण कि भगवान ने इस प्रकरण में उपकरण जो है ना, उसमें भी कहा है कि उपसंहार में भी कहा है। मेन बात यह है कि यज्ञकर्ता के सारे कर्म अकर्म हो जाएं। यज्ञ सिर्फ यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सारे के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। सो इन सारे यज्ञों में कर्म में अकर्म का वर्णन है। जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस चीज को क्या अर्पण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है, जिसमें आहुति दी जा रही है वो अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा माने। जैसे हवन करने वाला पुरुष स्त्रवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो हरेक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही स्वरूप मानता है या अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है। मतलब उसकी सारे के सारे कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए सारे के सारे कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं और ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग जो है वो स्वरूप रहता ही नहीं है। ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके सारे के सारे कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी नजर में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस श्लोक को शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए और भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। नंबर 1, जिससे अर्पण किया जाता है वो हाथ भी ब्रह्म रूप है। नंबर 2, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप हैं। नंबर 3, भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है। नंबर 4, जठ रागिनी भी ब्रह्म रूप है। नंबर 5, भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठ रागिनी में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है।
नंबर 6, इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है।